इस टॉपिक में आपको समझाया जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मैंने आपको पहले बताया है त्रिभुज जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं, ट्राई माने तीन, तीन एंगलों से बनी हुई आकृति ट्राइंगल कहलाती है। जैसे ए बी सी, किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीन साइड होती हैं, तीन एंगल होते हैं, तीन एल्टीट्यूड होते हैं, तीन ही शीर्ष होते हैं। आज मैं बताऊंगा एक दिया हुआ क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं बन सकता। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है। रचना हमने क्या करा, बी सी के समांतर एक रेखा पी क्यू खींची। बी सी के समांतर पी क्यू रेखा खींची। अब हम करते हैं इसको उत्पत्ति। थोड़ा मैं डिटेल में बता दिया है, केवल कक्षा 6 के अंदर बताया गया है। हमने नाम रख लिया इसका एंगल 1 2 3 4 5। यहाँ एक बात बता दूं, जब पी क्यू किसके समांतर है, बी सी के समांतर है, तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होता है। जब कोई रेखा समांतर होती है, एक तिर्यक रेखा उसे काटती है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इसे हम एकांतर कोण कहते हैं। इसी प्रकार एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, इसे भी हम एकांतर कोण कहेंगे। जोड़ने पर हम दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, 2 + 3 बराबर 4 + 5। दोनों तरफ अब आप देख रहे होंगे कि हमारा कोण एक बचा हुआ है। कोण एक जोड़ने पर दोनों तरफ कोण एक को हमने जोड़ दिया। जोड़ने पर क्या होगा, कोण 1 + 2 + 3 बराबर कोण 4 + कोण 5 + कोण 1। यदि मैं कोण 1 के 1 की बात करूं तो इसे बोलते हैं ए, 2 की बात करूं तो बी, और सी की 3 की बात करूं तो सी। 4 5 1 इन तीनों से मिलकर एक सरल रेखा बन जाती है। 4 5 1 मिलकर क्या बनाते हैं, एक ये सरल रेखा बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, एक सरल रेखा। और जैसे कि आपको पता है एक सरल रेखा 180 अंश के बराबर होती है, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके बारे में मैंने बताया है। अब मेन प्रश्न ये है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम ए बी सी है। यदि ये कोण 60 अंश का है, ये कोण 48 अंश का है, तो ये कोण कितने अंश का होगा, हमें ये फाइंड करना है। जैसे कि मैंने बताया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश क्यों होता है, ऐसा मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। अब हम क्या करेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ए की जगह 60 अंश प्लस बी की जगह 48 अंश प्लस सी बराबर 180। 108 प्लस सी बराबर 180, तो सी का मान हो गया 180 - 108 बराबर 72 अंश। ट्रायंगल त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। इसी पर आधारित अब मैं आपको आपकी बुक के कुछ सवाल से बता रहा हूं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये कोण 70 अंश का है, ये कोण 72 अंश का है, ये कोण हमें फाइंड करना है। तो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना अंश बताया मैंने, 180 अंश होता है। तो क्या करेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। यहां हम इसके सामने लिख देंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम
180 होता है। अब आपको पता है एंगल ए 70 डिग्री का है, यहाँ पर लिख देंगे। एंगल बी 72 डिग्री का है और एंगल सी जेड इक्वल टू जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। ये हो गए दो, 142 प्लस जेड बराबर 180। जेड इक्वल टू आ गया 180 माइनस 142, कितना आ गया 38 डिग्री। जो तीसरा कोण होगा ये 38 डिग्री का होगा। इसी प्रकार ये ट्रायंगल है ए डी सी, 50 प्लस 80 प्लस वाई इक्वल टू 180। 180 क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। वाई निकल जाएगा। फिर 40 प्लस एक्स प्लस 45 इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाती है। इसी प्रकार यदि मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करूं, यहां ये बात आती है एक्स की वैल्यू। हम लेंगे ट्रायंगल बी सी डी, 55 प्लस 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180। हम इससे x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बस यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। इसी प्रकार एग्जांपल नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन 2 के अंदर एंगल ए 3x है प्लस 60 प्लस x, तीनों का सम, चारों का सम कितना होगा 180। कितना कितना मैं लिखता हूं 3x प्लस 60 प्लस x इक्वल टू 180। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां क्या करेंगे हम, 3x और 1x कितने हो गए 4x, 180 माइनस 60, 4x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 अपॉन 4, 4 3 जा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम करते हुए, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है ये, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है। मैं यहां एक छोटी सी बात और बता दूं, किसी भी ट्रायंगल का यदि मैं एक एंगल को बाहर की ओर खींच दूं, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। बाह्य कोण हमेशा इस कोण के और इस कोण के जोड़ के बराबर होता है। ये वाला कोण, क्या नाम है इस कोण का, ए सी डी, हमेशा कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होता है। कैसे होता है, अब मैं यहां बता दूं, यदि ये 40 डिग्री का है, ये 110 डिग्री का, तो ये कितना होगा, पर्सन ये है, तो 110 इक्वल टू 40 प्लस एंगल बी, 110 माइनस 40 इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल बी बराबर आ गया 70 डिग्री। इसी प्रकार से आपकी बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, इसका सम प्लस इसका सम इक्वल टू इसके सम के बराबर होगा, 2x प्लस 3x इक्वल टू 1 1। ये तो होता है एक्सटीरियर एंगल, ये होता है इंटीरियर एंगल, दोनों का सम इसके बराबर होगा, 5x बराबर 115, 115 अपॉन 5, 5 टू जा 15, 23 डिग्री के होगा। इसी प्रकार ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू इसके हैं, तो x की वैल्यू कितनी होगी, इधर जाकर माइनस की हो जाती है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4, एंगल बी गिवन है 72 डिग्री, एंगल सी 64, एंगल ए फाइंड करना है। ये भी इसी तरीके से होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो रेशो में दिया हुआ हो, 3:4:5, एक ट्रायंगल है, हम सबसे पहले ट्रायंगल बना लेंगे। इसके 3 रेशो दी हुई हैं, 3:4, सब लेट या माना एक एंगल 3x है, एक 4x है और एक 5x है। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो क्या करेंगे, 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180, 3 और 4 7, 12x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 12, कितना आ गया 15 डिग्री। इसलिए एंगल ए, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी, बराबर 3x, 3 इंटू 15, पहला एंगल आ गया 45 डिग्री, दूसरा एंगल 4x
4 इंटू 15 इक्वल टू 60 डिग्री। और तीसरा एंगल 5x, 5 इंटू। मैथ्स में एक बात यहाँ बता दूं कि मैथ्स के क्वेश्चन को हल करने के बाद हमेशा उसे चेक करना चाहिए। हो सकता है तुमने गलत कर दिया हो, 4 नंबर की 0 भी आ जाती है और अच्छा क्वेश्चन किया तो 4 में 4 भी आ जाते हैं। इसलिए एक एंगल 45 डिग्री आया, एक 60 आया, एक 7, तीनों एंगलों को सम कर लो। यदि सम होने के बाद 180 आ जाता है तो हमारा सवाल ठीक है। इस प्रकार मैंने आज बताया आपको कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम हमेशा 180 होता है और किसी भी एक्सट्रीम एंगल हमेशा उसके अपोजिट टू एंगलों के सम के बराबर होता है। आप अपनी एक्सरसाइज से सवालों को हल करना है। ये सभी कक्षाओं के अंदर आप 5th क्लास से लेकर जब तक भी आप पढ़ते रहोगे सभी जगह ट्रायंगल के एंगलों का सम 180 होता है, यूज होता है। अगली वीडियो में मैं क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है उसके बारे में बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं सब बेसिक और एनसीईआरटी बुक्स की बनाता हूं। जहां बच्चों की खामियां होती हैं उनको दुरुस्त करने के लिए मैं छोटी छोटी वीडियो को बनाता हूं और फिर उनको शेयर करता हूं। धन्यवाद।